तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। तो देखिएगा बीपीएससी पीवाई की क्वेश्चन है। तो अगर आप TRE4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने जिले रह गए थे। तो बिहार में कितने जिले रह गए थे, तो 37 जिले रह गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 37 जिले। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व बिहार में कितने जिले थे, तो टोटल 55 जिले थे। और नवनिर्मित झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। वर्तमान बिहार में 38 जिला है। और तीसरा जिला कौन सा है, तो अरवल है, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। तो बिहार का तीसरा जिला कौन सा है, तो अरवल है। कब बना था, तो अगस्त 2001 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन है, संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान में 2021-22 बिहार का लगभग 82.49 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है, मुरी जाना जाता है, तो मुरी किस लिए जाना जाता है, एल्युमिनियम प्लांट हेतु। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम प्लांट हेतु मुरी जाना जाता है। मुरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में स्थित है। तो मुरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग मुरी में स्थापित है, तो एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। किस राज्य में है, तो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय है, तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से आगे पटना का समय। इसका एक्सप्लेनेशन है, पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में है। मतलब इलाहाबाद का नया नाम क्या है, तो प्रयागराज है, और मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है। जो पूर्वी देशांतर है किस से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, यानी कि कितने सीमा से लगा हुआ, कितने जिलों से। तो पटना जिला बिहार के 9 जिलों से लगा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जिला। वो 9 जिला कौन कौन है, देखिएगा। जो पटना जिले की सीमा से लगा हुआ है, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना % भाग सिंचित है, तो 50% से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 50% से अधिक बिहार में कृषि योग्य भूमि है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 56.03 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 89.80% है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दूध कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो बंगाल का दूध किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का दूध कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लाहेतर जिले से उद्गमित होती है, यानी दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खदान उत्पादन
18,486.9 टन है। और धान का तो 7770.13 टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन है और देख लीजिएगा। गेहूं का कितना दिया है तो 6,889.8 टन और मक्का का 3,470.9 टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। चना का तो 54.40 टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की मुख्य फसल है तो मतलब जो खाद्यान्न फसलों में से कौन सी है बिहार की, तो चावल, गेहूं और मक्का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल, गेहूं और मक्का। देखिएगा 45वीं बीपीएससी प्री 2001 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो बिहार में कृषि का स्वरूप इसका ऑप्शन ए दिया है जीवनदायिनी, ऑप्शन बी है व्यवसायिक, ऑप्शन सी है निर्यातोन्मुखी, ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर। तो कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। केवल 4 हो जाएगा। ये 40वीं बीपीएससी प्री 1995 का क्वेश्चन है। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता स्थिति वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए दिया है बिहार कोयले अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ऑप्शन बी है बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि बिहार को उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये भी कथन गलत है। ऑप्शन डी दिया बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, तो ये एक सदनीय नहीं है बल्कि द्विसदनीय है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। बनने के पश्चात अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को 1936 ईस्वी में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। और झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए पलामू रांची खनिज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार है। पहला है बायराइट, दूसरा है बक्साइट, तीसरा है डोलोमाइट, चौथा है फायरलेक्स, पांचवा है ग्रेफाइट, छठवा है मैग्नेटाइट लौह है। सातवां देखिएगा दिया है क्वार्टज, आठवां स्टीराइड, नौवां रॉक फास्फेट, 10वां लाइम स्टोन, 11 फेल्सफार, 12 एंडलूसाइड, 13 ग्रेनाइट। उपयुक्त विकल्पों में से 2 विकल्प ए और डी सही है, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल खनिज का उत्पादन कितना % बिहार से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए दिया है लगभग 36%, ऑप्शन बी दिया है लगभग 60%, ऑप्शन सी दिया है 16%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल खनिज का 3% प्राप्त होता है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। इंडियन माइंस ब्यूरो रिपोर्ट 2019 से 20 के अनुसार मूल्यानुसार देश के कुल खनिज उत्पादन में परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर बिहार का हिस्सा लगभग 3% है। अगला क्वेश्चन है, देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा स्थान है। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कोयला, ऑप्शन और 2 दिया है लौह, ऑप्शन 3 दिया है मैग्नीज, ऑप्शन 4 दिया है पेट्रोलियम।
तो खनिज बिहार में मिलते हैं, कोयला भी मिलता है, लौह भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तत्कालीन बिहार जो वर्तमान झारखंड में है, कोयला, लौह, मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं, पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभी विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज लाइम स्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टाजाइट और स्टीराइज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन कैमूर, ये वाला ऑप्शन सही है। माइका भागलपुर, ये भी गलत है। क्वार्टाज मधुबनी, ये भी गलत है। और लेड जिंक गया, ये भी गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लाइम स्टोन कैमूर में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिहार में कैमूर जो भभुआ में, मुंगेर और रोहतास जिले में लाइम स्टोन और माइका नवादा जिला में पाया जाता है। और क्वार्टाज लखीसराय में और मुंगेर और नालंदा जिले में लेड और जिंक का बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, ऑप्शन ए है लोहरदगा जिले में, ऑप्शन बी है दुमका जिले में, ऑप्शन सी है धनबाद जिले में, ऑप्शन डी है सिंहभूम जिले में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहभूम जिले में। लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में एक विकल्प डी सही है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं, लेकिन जब 41वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था 1996 में, उस टाइम बिहार में जो झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का उत्पादन होता था, जब झारखंड और बिहार एक में था। इसलिए उस टाइम के ऑप्शन के अनुसार डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड के अलग हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। वर्तमान देश में लगभग 95% पाइराइट भंडार बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो चूना पत्थर का, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी सारण। तो अभ्रक का भंडार गया में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गया। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम जिला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कितना बार रिपीट किया हुआ है। जो झारखंड का लौह अयस्क है किस जिले में पाया जाता है? तो सिंहभूम जिले में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। सीमेंट बंजारी में, तो ये भी ऑप्शन सही है। फर्टिलाइजर भरोई में, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी दिया रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, इसलिए ये भागलपुर दिया था। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर नहीं, मुजफ्फरपुर और मोकामा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य।
ऑप्शन ए दिया है 84 डिग्री पूर्व से, 83 डिग्री से 88 होता है, तो इसमें कोई नहीं दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिहार राज्य का देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। 83 19 50 और 88 17 40 याद कर लीजिएगा। बिहार का देशांतर 83 19 50 और 88 17 40। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या बताइए। तो 3 हो जाएगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन ई। विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी किससे प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भ्रंश घाटी। दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका उद्भव छोटा नागपुर पहाड़ी से होता है, मतलब पठार से। ये एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह छोटा नागपुर पठार से होकर प्रवाहित होता है भ्रंश घाटी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदी में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए दिया है गंडक, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो ये चारों बिहार में गंगा नदी से मिलती है, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन ये चारों नदी बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रिविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट और पुनपुन फतुहा के स्थान पर गंगा के निकट नदी में बहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो रामसर स्थल, तो कांवर झील। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांवर झील। जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर आद्र स्थल घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है, तो बनू पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बनू पर। छोटा नागपुर प्रारंभिक स्तर में अर्थव्यवस्था वन पर आधारित है। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी व्यवस्था के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित होता है और न ही खनन कार्य संभव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? ऑप्शन ए है जमेशपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर और समस्तीपुर, ऑप्शन सी है पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन डी है राजगीर। तो पश्चिम बंगाल को बिहार के जिलों में से पूर्णिया और मानभूम दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित फुलुरिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार जंगल में फैले हुए हैं, तो 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। वन स्थिति रिपोर्ट पर 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7380.4979 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्र 7.84% वन से घिरा हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल पर है।
तो 1993 के अनुसार 29.22 लाख हेक्टेयर पर जंगल थे। और 2021 के अनुसार देखिएगा बिहार में कितना है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्र का 7.84% वन छदन है, जो वन से घिरा हुआ है, वो कुल क्षेत्र पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के क्षेत्र प्रतिशत के कुल वन का क्षेत्रफल है। तो बिहार के क्षेत्र में कुल वन का क्षेत्रफल 15.23% है, इसलिए इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, IFS 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित का वन आच्छादन कितना दिया है, तो 15.23% है। और IFS 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र वन पर है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है, तो रांची के पास है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हाल कुंड जलप्रपात स्थित है, तो कैमूर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैमूर जिले में। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ या कुंड जलप्रपात अवस्थित है। यह बिहार के रोहतास पठार में स्थित है। तेल्हाड़ को तेल्हार या तलहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा गोखुर वाली झील बिहार में कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनवार झील। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील कनवार झील है बिहार में। इसका एक्सप्लेनेशन है, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार या कांवर झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार के एकमात्र रामसर आर्द्र स्थल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र घिरा हुआ है। आच्छादित का मतलब होता है कि घिरा हुआ। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है पहाड़ी मिट्टी से, ऑप्शन बी है कछारी मिट्टी से, ऑप्शन सी रेंगुर मिट्टी से, ऑप्शन डी तराई मिट्टी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र घिरा हुआ है। कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं।